आईपीएल का साल बदला है लेकिन चेन्नई का हाल नहीं बदला। जी हाँ, आज अपने दूसरे मुकाबले में लगातार दूसरी हार चेन्नई सुपर किंग्स को देखने को मिली है। आज अपने घर में चेन्नई जो है हार गई है। चेन्नई में एक मुकाबला हुआ जिसमें पंजाब किंग्स ने चेन्नई पर भारी पड़ते हुए चेन्नई को 5 विकेटों से हरा दिया। बात करें मुकाबले की, टॉस जो है वो जीता पंजाब ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई जैसे ट्रैक पर जहाँ पर बल्लेबाजी करना स्पिन के सामने थोड़ा मुश्किल होता है, गेंद थोड़ा रुक कर आती है बल्ले पे, वहाँ 20 ओवर में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लगा कि 210 का टारगेट चेज करने में पंजाब को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान ये टारगेट चेज करना नहीं होगा पंजाब के लिए, लेकिन पंजाब के ओपनर्स ने इसके बाद हम बात करें कप्तान श्रेयस अय्यर ने काफ़ी आसानी से, हम कहेंगे, इस चेज़ को पूरा किया, काफ़ी आसान बना दिया ये पंजाब किंग्स के लिए और एक कन्विंसिंग आसान जीत दर्ज की पंजाब ने। वहीं बात करें दोनों टीमों की, चेन्नई सुपर किंग्स अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे थे। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ बहुत बुरी तरह हारे, इतना बुरी तरह हारे कि बॉटम पर पहुंच गए पॉइंट्स टेबल के, और आज दूसरा मुकाबला भी हार गए हैं और बॉटम पर ही बैठे हुए हैं, मतलब 10वें नंबर पर। पिछले साल 2025 में जब साल खत्म हुआ था, आईपीएल खत्म हुआ था, तब भी वो बॉटम पर थे। 2026 आ गया है, नया आईपीएल है, नया साल है, 2 मुकाबले हो गए, लेकिन वो अभी वहीं बॉटम पर बैठे हुए हैं, ऊपर नहीं आ पा रहे। तो ये है कि साल बदल गया लेकिन हाल नहीं बदला। इसके बाद बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पहले मुकाबले में जीटी ने टक्कर दी, अंत में जीत हुई। इसके बाद अब दूसरा मुकाबला उन्होंने चेन्नई को चेन्नई के घर में हराया। तो एक शानदार, हम कहेंगे, शुरुआत पंजाब के लिए, और पंजाब जो है आज इस जीत के बाद टॉप पर पहुंच गया है टेबल के, और चेन्नई जो है वो जहां नीचे बैठे हुए थे वहीं पर बैठे हुए हैं। बात करें अगर स्कोर कार्ड्स की, दोनों टीमों में कौन अच्छा खेला, तो सबसे पहले आयुष म्हात्रे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार रहे। 73 रन बनाए 43 गेंदों में, 6 चौके 5 छक्के लगाए। और इसके बाद शिवम दुबे अच्छा खेले, नॉट आउट रहे, अंत में फिनिश करते हुए गए। 27 गेंदों में 45 बनाए, 5 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। सरफराज खान भी काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी करके गए, 12 गेंदों में 32 रन बनाए, 6 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। तो कहीं ना कहीं मात्र इन तीनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हम कहेंगे, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 गेंदों में 28 रन बनाए। ओपनिंग करने आ रहे हैं, आप पावर प्ले में खेल रहे हैं, तो भी 22 में 28 बना के बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। और मे भी यही कुछ हार की वजह है, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है ऋतुराज गायकवाड़ का, एक कप्तानी के गुण उनके अंदर नज़र नहीं आते। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। धोनी भी ग्राउंड पर नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ का खुद का एटीट्यूड भी ऑन ग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि वो टीम के अंदर जोश भर पाएँ। आज का मुकाबला भी अगर हम देखें तो जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि लगभग 12-13 ओवर के बाद जब श्रेयस अय्यर ने चौके छक्के लगाना शुरू किया था, तभी ऐसा लग रहा था कि चेन्नई ने घुटने टेक दिए, चेन्नई ने हार वहीं मान ली थी। इसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकता ही कहेंगे कि वो शेष थी। मुकाबला जो है वो चेन्नई लगभग 12-13 ओवर में ही हार गई। अगर हम देखें बॉडी लैंग्वेज वाइज देखें तो अंत में भले ही कितना भी टाइम लगा हो, 18.4 ओवर लग गए चेज करने में, लेकिन चेन्नई 10-12 ओवर में हार गई थी। पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी, कोई किसी से बोल नहीं रहा, ना कोई चीयर, तो काफ़ी मतलब अलग माहौल है। और चेन्नई को इस चीज़ से बाहर आने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो कप्तानी हो, कप्तानी मतलब के तरीके में हो तो शायद ज़्यादा बेहतर लगे। कप्तान तो बीच में चेंज नहीं होगा, लेकिन कप्तानी के तरीके में कुछ चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। अब आयुष म्हात्रे को 3 नंबर पर खिला रहे हैं, वो आपके ओपनर बल्लेबाज से तेज़ स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी। वहीं संजू सैमसन जो अच्छी फॉर्म में थे, हम कहेंगे पीले कपड़ों में, नीले कपड़ों में अच्छी फॉर्म में थे, पीले कपड़ों में जाते ही, पीली जर्सी पहनते ही उनकी फॉर्म जो है वो चली गई है। तो संजू सैमसन भी लगातार 2 मैचेस, एक तो घर में भी था, एक चलिए बाहर था, दोनों मुकाबले फ्लॉप रहना। आप एक लीडिंग मतलब रन स्कोरर थे वर्ल्ड कप में, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं टीम को, तो लगातार ऐसे फ्लॉप होना आई थिंक ये भी सही नहीं है। और यही वजह है शायद चेन्नई के लगातार दूसरा मुकाबला हारने की। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाला। गेंदबाजी ने मैच लड़ाने की कोशिश की हो बहुत आसानी से। जिस तरह हम बात करें अगर प्रियांश आर्या की बल्लेबाजी की, उन्होंने मैट हेनरी को मारा है, जो 11 गेंदों में 39 रन बनाए, 3 चौके 4 छक्के लगाए, तो मतलब ये मान लीजिए 24 और 12 36 रन उन्होंने बना दिए सिर्फ छक्के चौके से। 3 रन उन्होंने भाग के लिए। इसके बाद बात करें प्रभ सिमरन की, 34 में 43 उन्होंने बनाए। कूपर 22 में 36 बनाकर आउट हुए।
श्रेयस अय्यर 29 में 50 बनाए, उन्होंने आउट हो गया, हालांकि शानदार 50 लगाया। इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं, औपचारिकता शेष थी। शशांक सिंह ने 6 में 14 बना दिए, स्टॉइनिस ने 3 में 9 बना दिए। और आसानी से कहेंगे कि 18.4 ओवर में 210 रन को चेज़ करना, जब आपके पास 8 गेंदें बाकी भी हैं, तो हम कहेंगे कि अगर 225-30 भी होते तो भी बना सकती थी पंजाब। उन्होंने इतना मतलब इजी इस मुकाबले को बना दिया। वहीं गेंदबाजी में सबकी ठुकाई पिटाई हुई। राहुल चहर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए। ऐसा लगा जैसे राहुल चहर को इसलिए रखा गया है कि इम्पैक्ट डालेंगे गेम में। उन्होंने इम्पैक्ट डाला, जिससे फ़ायदा हुआ पंजाब को। 4 में 46 खाए। मैट हेनरी तेज़ पे तेज़ डाल दे गए, 4 में 54 खाए। 2 विकेट हालांकि उनको जरूर मिले। प्रियांश आर्या को उन्होंने बोल्ड किया ठुकने पिटने के बाद, और निहल वडेरा का विकेट उन्होंने लिया। इसके बाद बात करें अंशुल कंबोज की, कोई लाइन लेंथ नहीं। एक गेंद तो मैंने देखी थी कि वो ऑफ स्टम्प के बाहर डाल दी, जबकि आपका थर्ड मैन और पॉइंट अंदर है। पॉइंट तो अंदर ही है, पर थर्ड मैन भी अंदर था और वो ऑफ स्टम्प के बाहर डाली, जिस पे आप आसानी से कट लगा के चौका छक्का मार सकते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, कोई अता पता नहीं, ना कोई प्लानिंग है। और अगर प्लानिंग है तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो चेन्नई की हार की वजह चेन्नई के साथ ही हैं। अब सबको वो चीज़ें दिखने लगी, पिछले साल भी सबने देखा। मैं भी चेन्नई का फ़ैन हूँ, सालों साल धोनी को सपोर्ट किया है, सीएसके को सपोर्ट किया है। एज अ क्रिकेट फ़ैन सीएसके हारती है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई चीज़ें हैं चलती रहेंगी, कुछ चेंजेस लेकिन चेन्नई को ज़रूर करते रहने चाहिए। पंजाब किंग्स शानदार खेले, और शायद इसी वजह से पंजाब किंग्स जो है वो टॉप पर है। और चेन्नई इतना बेकार खेल रही है, जिस तरह के कोई प्लान्स नहीं, किसी तरह का कोई एग्जीक्यूशन नहीं, शायद यही वजह है कि चेन्नई जो है बॉटम पर है। अब चेन्नई के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि टीमें जीत रही हैं, वो ऊपर है, और आप लगातार 2 मुकाबले हार गए हैं। 14 मुकाबले होते हैं, आप 12 बचे आपके लिए। आपका आईपीएल अब 12 मुकाबलों का है, आपको 12 में ही कुछ करना पड़ेगा टॉप 4 में जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस अभी चेन्नई सुपर किंग्स को करने चाहिए? किन चेंजेस को करने के बाद, किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करने के बाद चेन्नई जो है वो उसके गेम में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, और वो जो है वो ऊपर आने की कोशिश कर सकती है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।